पेश है मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल पर एक छोटी सी जानकारी। देखिए, औरंगजेब वो शासक था जिसके टाइम में मुगल साम्राज्य मतलब अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंचा। पर विडंबना देखिए, यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हो गई थी। तो चलिए इसके 3 खास पहलुओं को समझते हैं। तो सबसे पहले सत्ता का संघर्ष और साम्राज्य का विस्तार। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने तीनों भाइयों को हराया था, दारा शिकोह, शुजा और मुराद, सबको। और तो और उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा में कैद कर दिया था। फिर उसने दक्कन में गोलकुंडा और बीजापुर जैसे राज्यों को जीता और साम्राज्य को उसके आप कह सकते हैं पीक पर पहुंचा दिया। दूसरा पॉइंट, उसकी विवादित नीतियां और लगातार चलने वाले युद्ध। उसने जिजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगता था उसे फिर से लागू कर दिया, जिससे राजपूत और दूसरे समुदाय काफी नाराज हुए। और हाँ, मराठों के साथ उसका जो 27 साल लंबा युद्ध चला वो तो साम्राज्य के लिए एकदम विनाशकारी साबित हुआ। शाही खजाना पूरा खाली हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी कमजोर पड़ गया। और आखिर में तीसरा पॉइंट, साम्राज्य की नींव का खोखला होना। अब देखिए, भले ही साम्राज्य बहुत बड़ा था, पर लगातार युद्ध, जगह जगह विद्रोह और खाली होता खजाना, इन सब की वजह से उसका कंट्रोल कमजोर होता जा रहा था। उसका अंत भी उसकी शख्सियत की तरह ही था। 1707 में उसकी मौत हुई और उसे किसी भव्य मकबरे में नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण सी कब्र में दफनाया गया। तो कुल मिलाकर कहें तो औरंगजेब एक शक्तिशाली लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स सम्राट था, जिसके साम्राज्य को बढ़ाने के जुनून ने ही आखिर में उसकी नींव को कमजोर कर दिया। और ऐसे ही सीखने सिखाने वाले एपिसोड्स के लिए कीर्ति टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।